सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो आपका पटवारी का एग्जाम है उसे ध्यान में रखते हुए हमने छत्तीसगढ़ के जनजाति का एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया है। इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सीजी व्यापम में जो पूछे गए हैं और सीजीपीएससी द्वारा जो पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें शामिल है जनजाति विद्रोह के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हलबा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, अजमेर सी। तो अजमेर सी जो थे वो हलबा आंदोलन के प्रमुख नेता या फिर नेतृत्वकर्ता थे। देखिए, हलबा आंदोलन जो हुआ था उसका कारण क्या था, कब ये हुआ था, उसके बारे में। तो 1774 से स्टार्ट हुआ था हलबा आंदोलन, जो कि 1777 तक चला था। ध्यान रखिएगा, 1774 से स्टार्ट होकर 1777 तक चला था। इस विद्रोह का कारण यह था कि अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। तो इसका कारण यही था कि उत्तराधिकारी का युद्ध था और सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई और यह विद्रोह जो है काकतीय वंश के पतन का कारण बन गया। तो सारे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके हलबा विद्रोह से संबंधित थे हमने आपको ओरली बता दिया। आगे देखते हैं। फिर है आपका सेकेंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो देखिए, 1825 में ये शुरू हुआ था। तो इसके शासक कौन थे उस समय? शासक थे महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेनसी जो थे नेतृत्वकर्ता थे, जो कि परलकोट के जमींदार थे। और इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु। अबुझमाड़िया लोग ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां पर किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। इसके लिए उन्होंने धावड़ा वृक्ष की टहनी को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था। और परिणाम क्या होता है? ये विद्रोह दबा दिया जाता है कैप्टन पेबे के द्वारा और गेनसी को फांसी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है, परलकोट के जमींदार की पदवी थी। तो परलकोट पर जो जमींदार की पदवी थी उसे भूमिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो भूमिया। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेनसी को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? अब किस डेट पर फांसी दी गई थी उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका 20 जनवरी 1825। जो परलकोट का जमींदारी विद्रोह था उसमें गेनसी को फांसी 20 जनवरी 1825 को दी गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ द्वारा समर्पित विद्रोह कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो थे शोषण मुक्त संसार चाहते थे। तो कौन? तो परलकोट विद्रोह में जो अबुझमाड़िया थे वो। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो देखिए, तारापुर विद्रोह जो है 1842 में शुरू हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस समय शासक थे भूपाल देव और इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह, जो कि तारापुर परगना के प्रमुख थे। उद्देश्य क्या था? तो बड़े कर के विरोध में, जो कर बढ़ गए हैं उसके विरोध में उन्होंने विद्रोह किया था। परिणाम क्या हुआ? तो मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया। मतलब ये एक ऐसा विद्रोह है जहां पर जीत होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये भी 1842 में शुरू हुआ था, जो कि 1863 ईस्वी तक चला था। इस समय शासक थे भूपाल देव, नेतृत्वकर्ता थे हिडमा मांझी। उद्देश्य ये था कि नरबलि प्रथा के समाप्ति के विरोध में। देखिए, दोनों याद रखिएगा, 1842 में दोनों हुआ है।
1842 से 1854 तक ये चला था और 1842 से 1863 तक ये चला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, लिंगागिरी विद्रोह। याद रखिएगा 1856 में धुर्वाराम मारिया के नेतृत्व में बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विरोध में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, जिसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है? तो लिंगागिरी विद्रोह को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब बात करते हैं हम लोग कोई विद्रोह की। तो कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये जो था आपका 1859 में हुआ था। 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। नेतृत्व करता थे यहाँ पर नागुल दोर्ला, जो कि पोते काल के जमींदार थे। इस समय जो शासक थे वो भैरम देव थे और इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो साल वृक्ष की कटाई को रोकना। जो साल वृक्ष की कटाई की जा रही थी उसे रोकने के लिए ये विद्रोह किया गया। नारा दिया गया, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ओरली, वो सब आप नोट डाउन जरूर करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भूमकाल का नेता कौन था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुंडाधुर। गुंडाधुर जो थे वो भूमकाल के नेता थे। भूमकाल का विद्रोह फरवरी 1910 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो शासक थे वो रुद्र प्रताप देव थे। इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे तो वो थे गुंडाधुर। उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों का उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध, ये सभी कारण इसके थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो प्रतीक चिन्ह था वो लाल मिर्च और आम की टहनी थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? विद्रोह की जगह नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झाड़ा सिरा। तो मुरिया विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो थे झाड़ा सिरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस समय शासक भैरम देव थे, झाड़ा सिरा ने नेतृत्व किया था। और कारण क्या था इस विद्रोह का? तो अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना, उसका विद्रोह किए थे। यहाँ पर आम वृक्ष की टहनी यहाँ पर प्रतीक चिन्ह था और मैक जॉर्ज ने इस विद्रोह का दमन किया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, मुरिया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? तो अभी मैंने बताया दीवान गोपीनाथ कपड़दार, जिन्हें दीवान बनाया गया था, इसी कारण मुरिया विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, बस्तर के सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए बस्तर में जो आंदोलन 1910 में स्टार्ट हुआ था वो पुष्पाल बाजार से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, पुष्पाल बाजार। एग्जाम में इसे भी कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। बस्तर का आपका जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, भूमकाल का विद्रोह, वो पुष्पाल बाजार से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फिर है 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? तो भूमकाल के विद्रोह में जो दीवान थे वो थे बैजनाथ पांडा। बैजनाथ पांडा जो थे वो इस समय दीवान थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बस्तर का स्वाधीनता संग्राम किस विद्रोह को कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुरिया विद्रोह को। याद रखिएगा स्वाधीनता संग्राम किसे कहा जाता है? तो मुरिया विद्रोह को। वहीं पर बस्तर का मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है? तो लिंगागिरी विद्रोह को। मुक्ति संग्राम लिंगागिरी विद्रोह, स्वाधीनता संग्राम मुरिया विद्रोह। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं
इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जनजातीय विद्रोह से संबंधित कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।